हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर शुरू करते हैं लेक्चर 3। जैसे कि 2 लेक्चर मैंने बनाए थे, उस निर्देशांक ज्यामिति का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि किस लिए है, क्या यूज है। इसके बाद मैंने दूसरे लेक्चर में आपको एक प्रश्नावली से पहला सवाल हल कराया था, जिसमें 3 युग्म दिए हुए थे, दो युग्म के बीच की दूरी निकालनी होती थी। एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, तो इसके निर्देशांक थे x1 y1 और इसके निर्देशांक है x2 y2। पाइथागोरस प्रमेय के यूज से हमने उसको सॉल्व करना सीखा था। आज हम सीखेंगे कि एक और कौन सा तरीका है जिससे हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। आपका दूसरा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, फिर इसके बाद मिलते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो आपका दूसरा सवाल दिया हुआ है कि बिंदु जो है, बिंदु 0 0 और बिंदु 36 15 है। 2 निर्देशांक है 2 बिंदुओं के। एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। यहाँ पे x y निर्देशांक है, यहाँ पे x y निर्देशांक है। इसको हम x1 y1 मान लो और इसको हम क्या कह सकते हैं, x2 y2, ठीक है। ऐसे मान सकते हो, ठीक है। मानने का मतलब क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ अभी। देखो, हमें इसको सवाल को हल करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक विधि जानते थे कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे निर्देशांक के अंदर, निर्देशांक ग्राफ के अंदर। अब ग्राफ मैं बनाता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्राफ बन गया। पहले हम अपनी विधि लगा लेते हैं। ग्राफ बना लो। ग्राफ में मूल बिंदु के एक तरफ देखो, ये क्या है, ये देखो 0 0 है, मतलब मूल बिंदु को पे ही है, ये मूल बिंदु है 0 0। मूल बिंदु का ही निर्देशांक 0 0 होता है। दूसरा क्या है, 36 15, दोनों धनात्मक है, तो 36 x की दिशा में चलो 36, मान लो कहीं 36 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 36 ये है 36 0, क्योंकि x निर्देशांक पे x अक्षांश पे y का जो निर्देशांक होता है 0 होता है। अब y पे देख लो 15 है, तो 15 उसका आधा ही कहीं होगा, तो मान लो यहाँ पे मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे y निर्देशांक 15 है, और y निर्देशांक जब y अक्ष पे है तो x वाला निर्देशांक 0 होगा, तो 0 और 15 हो गया। अब क्या करना है, इनको हम मिला के देख लेते हैं। ये यहाँ गया और इसको भी मिला के देख लो, ये यहाँ गया, यहाँ कहीं काट दिया, तो ये वाला निर्देशांक क्या हो गया, 36 और 15, ये वाला निर्देशांक आ गया। अब हमें निकालना क्या है, एक्चुअल में सवाल देखो यही है। मैं ग्राफ के माध्यम से पूरा बना के दिखा रहा हूँ ताकि बच्चों को यही समझ में नहीं आता। टीचर्स चाहते हैं वो सवाल लगाते हैं और फार्मूला लगाएंगे, हल करके दिखा देंगे और बच्चों को कह देंगे आ गया, बच्चे भी हाँ कह देते हैं। पर मैं पूरी तरीके से ग्राफ पे अंकित करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये 36 है तो मैं 36 पॉइंट आगे चला, तो ऐसे करके ये 15 मात्रक ऊपर है, इधर 36, ठीक है। तो अब क्या है, हमको निकालना है इनके बीच की दूरी, 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी निकालना है, इसको निकालना है दूरी, ठीक है। तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि इसको बिंदु O मान लो और इसको P मान लो और इसको Q मान लो। अब पहला विधि थी कि हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, तो इसका दूरी का हमको पता चल गया है कि इतना मान है 36 है, तो हम कह देंगे OQ का मान कितना है 36, और अब इसका मान कितना है, PQ का मान कितना है, OR के बराबर क्या है, PQ है, इसलिए PQ बराबर भी क्या लिख देंगे, हम सीधे लिख देते हैं PQ बराबर ये वाली दूरी है इसके बराबर, तो PQ बराबर 15 आ गया। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते थे, लिख सकते थे पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा ये OP बराबर अंडर रूट में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा OQ का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या बचा था वो PQ का होल स्क्वायर, PQ का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाता, ये है 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। PQ का मान 15 था, अब ये सब अंडर रूट में है। अब हम इसका मान निकालेंगे तो 36 का करके देख लो कहीं पे क्या हो रहा है, 36 का करो, 36 तो टोटल हो गया, कितना हो गया, अंडर रूट ये हो गया 1296 प्लस 225, ये बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1521,
ये आएगा। अब 1521 का क्या निकालोगे, तो वर्गमूल निकाल लो। 1521 का वर्गमूल निकालोगे, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटो, 3 पचे 15। अब फिर एक संख्या बच रही, तो एक संख्या नहीं कट रही, दूसरी संख्या लेनी पड़ रही है, इसलिए 0 बढ़ाएंगे, 3 से काटेंगे। तो अब ये कितना हो जाए, 3 7 21, फिर 3 से काटो, 3 1 कम 3, अब 2 हासिल बच गया, ये 20 हो गया। तो 3 छक 18, 3 छक 18 2 20, अब 2 बच गया, वो इसके पास चला गया, ये 27 हो गया, 3 9 27। ठीक है, इतना तो आपको आता ही होगा। अब ये देखो 169 आ गया। आप जानते हो ये किससे कटता है, कटता है सिर्फ 13 से। आप ट्राई करके देख लेना, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से कटेगा नहीं, ये जाके 13 से कटेगा। तो 13 से हम काट देते हैं, 13 एकम 13, 3 बच गया, 13 3 39, फिर 13 से काटोगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितने का जोड़ा आ गया, 13 का आ गया जोड़, मतलब 3 गुणे 13। कड़ी से बाहर ये कितना आ जाएगा, 13 3 कितना आ जाएगा, 39, वर्ग हट जाएगा तो आ जाएगा 39। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 39, इसका मान 39 आ गया। ये एक विधि थी। अब मैं दूसरी विधि बताता हूँ आपको। अब सेम सवाल को हम दूसरी विधि से निकालते हैं। तो दूरी का सूत्र होता है, पहले ये देख लो, दूरी का सूत्र बराबर होता है, अगर 2 बिंदु दिए हुए हैं x1 y1 और x2 y2, 2 बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही सूत्र होता है। सूत्र ये होता है, दूरी का सूत्र बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सूत्र है दूरी का निर्देशांक में। आप इसे लिख लो, याद कर लो। अब की बार हम इस विधि से इस सवाल को लगाने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे इसको हम x1 y1 मान लेते हैं 0 0, और ये x2 है, ये y2 है। अब की बार इस विधि से लगाओगे तो दूरी का सूत्र है, दूरी का सूत्र लगाने पर, दूरी का सूत्र लगाने पे क्या हो जाएगा, बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर है। तो देखो दूरी का सूत्र लगाने पर, दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम वही सूत्र लगाते हैं। अब की बार यहाँ पे क्या है, ये x1 है, ये y1 है। ठीक है, ये x1 y1, तो x1 y1, अब ये क्या है, x2 y2। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमको, x2 लिखेंगे। x2 कौन है, x2 ये है, तो x2 कितना हो गया 36, और माइनस x1 कौन है, ये वाला है जो पहला बिंदु, तो इसको लिख देंगे कितना है 0। ठीक है, अब प्लस लिख देंगे इसका होल स्क्वायर। अब ये क्या है, ये है y2, ये क्या है y1, यही है ना। तो आपकी बार देख लिए, इतना समझ में आना चाहिए आपको कि हम अंकित कैसे कह रहे हैं। अंकित इस तरीके से कर रहे हैं कि एक बिंदु है जिसके x y निर्देशांक है, तो अब 2 बार दिए हैं तो हम ऐसे ही मान लेंगे, पहले x1 y1 मान लेंगे, दूसरे वाले को x2 y2 मान लेंगे, तीसरा होगा तो उसको x3 y3 मान लेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने इसको रख दिया। अब की बार क्या हो जाएगा, y2 का मान कितना हो गया 15 है, मान 0 हो गया। ठीक है, y2 15 0, इसका भी होल स्क्वायर। अब बराबर अभी क्या आ गया, वही 36 का, इसमें 0 निकलेगा तो उतना ही हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 15 का स्क्वायर। तो आपको एक बार हम हल करके दिखा ही चुके हैं, तो इसका कितना आ जाएगा टोटल, दोनों का वर्ग करके देख लोगे तो टोटल आ जाएगा 1521 आ जाएगा, और 1521 का क्या आ जाएगा टोटल, 39 का वर्ग आ जाएगा, बराबर 39 आ जाएगा। ठीक है, तो दूरी क्या आ जाएगी, दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी लिख सकते हैं हम, आखिरी में लिख देंगे कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी बराबर 39। ये किलोमीटर में था तो किलोमीटर में लिख देते हैं। ठीक है, किलोमीटर लिख दो, या तो यहाँ पे लिख दो मात्रक, जो भी मात्रक दिया होगा वो हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, इस विधि से हमने हल कर दिया। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं।